इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्लैनेट वेजिटा को। हम इस मोड पर यह समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो गोकू वेजिटा है वो प्लैनेट वेजिटा आ चुके हैं। उनके साथ गोहान, गोटेन और ट्रंक्स ये तीनों भी है। इस मोड पर जो गोहान है वो गोकू से सवाल करता है कि डैड, आखिर आप सुपर सैयन गॉड क्यों नहीं बन जाते? आखिर आप ब्रोली को ये चांस क्यों दे रहे हो? इस पॉइंट पर गोकू गोहान को आंसर करता है कि नो डाउट मैं सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, पर मैं इसे ट्रेनिंग कर कर अचीव कर लूँगा। मैंने इसकी ट्रेनिंग करी पर मैं इसे अचीव नहीं कर पाया। पर हाँ, यहाँ पर जो ब्रोली है उसने ट्रेनिंग करी है, नई नई ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करा है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। अगर वो सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेगा तो फिर उसकी सुपर सैयन गॉड की पावर और मेरी सुपर सैयन गॉड की पावर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा और नो डाउट हो सकता है वो बीरस को 1v1 बैटल में टेक डाउन कर दे। इस टाइमिंग में वेजिटा एकदम से आगे आता है। वो गोहान से कहता है, वैसे और एक चीज़ है जिस वजह से मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परफेक्ट नहीं है। वो ये है कि जब हम सुपर सैयन गॉड में जाएंगे तब हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होगी, लिमिटेड पावर होगी, लिमिटेड स्ट्रेंथ होगी। हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी बढ़ने नहीं वाली और फिर बाद में हमें ट्रेनिंग करके इसे बढ़ाना पड़ेगा। पर जिस चीज़ को बीरस यूज़ करता है उसे अल्ट्रा ईगो कहते हैं। अल्ट्रा ईगो में होता ऐसा है कि यूज़र जितना डैमेज खाएगा वो उतना पावरफुल बनते जाएगा। इस वजह से हम लोग बीरस के सामने दार नहीं टिक पाएंगे, हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होने वाला। पर ब्रोली के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो बैटल के बीच स्ट्रॉन्ग बनता है और अपने अपोनेंट्स की काफ़ी सारी चीज़ों को कॉपी करता है। इस पॉइंट पर गोकू, वेजिटा और गोहान ये तीनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ब्रोली आ जाता है। इस मोड पर गोकू गोहान को ब्रोली से इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जो गोहान है वो ब्रोली को देखकर थोड़ा बहुत शौक हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रोली की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर उसके पास एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ है। इस मोड पर गोहान के दिमाग में ये सवाल आता है, क्या ब्रोली वाकई में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टेक डाउन कर पाएगा? कुछ टाइम तक ये लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ब्रोली अपनी दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 4 और सुपर सैयन 5 गोकू वेजिटा को दिखाता है और यहाँ पर ये लोग समझ पाते हैं कि ये नई ट्रांसफॉर्मेशंस को भी अचीव कर सकते हैं। इस मोड पर डिस्कशन खत्म होने के बाद ये फाइनली सुपर सैयन गॉड इस रिचुअल को करना स्टार्ट करते हैं और इस रिचुअल में 6 सैयन्स की ज़रूरत थी और यहाँ पर 6 सैयन थे, प्योर हार्टेड सैयन्स वो भी। और जब ये रिचुअल खत्म होता है तब ब्रोली एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है और वो है सुपर सैयन गॉड। इस पॉइंट पर जो गोहान है उसे सुपर सैयन गॉड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। एक दिन उसके डैड ने उससे कहा चलो प्लैनेट वेजिटा, और वो इसे टेलीपोर्ट करके जो प्लैनेट वेजिटा ले आए और फिर यहाँ पर उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद फाइनली उसे सुपर सैयन गॉड के बारे में छोटा सा आइडिया आया ही था कि तभी वो एकदम से ब्रोली की एनर्जी की को सेंस करने लग जाता है कि आखिर एक सुपर सैयन गॉड की एनर्जी की कैसी होती है। पर वो ब्रोली की एनर्जी की सेंस ही नहीं कर पा रहा था। इस मोड पर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। वो ये सवाल गोकू से करता है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं ब्रोली ने सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है। वो यहाँ पर खुद भी शौक था क्योंकि उसे अपनी बॉडी अब थोड़ी बहुत पतली दिखने को मिलती है। यहाँ पर जो गोकू है वो एक्सप्लेन करता है कि सुपर सैयन गॉड इस की में मॉडल्स को गॉड की एनर्जी की सेंस नहीं होती और यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। और यहाँ पर जो ब्रोली है उसने लास्ट टाइम इस ट्रांसफॉर्मेशन को तब देखा था जब उसने गोकू से बैटल करी थी, गोकू वेजिटा से बैटल करी थी। इस टाइम पर ब्रोली को 2 दिन मिल जाते हैं उसके ट्रेनिंग के लिए। ब्रोली 2 दिन तक ट्रेनिंग करता है, अपनी सुपर सैयन गॉड को समझने की कोशिश करता है और काफ़ी कम टाइमिंग में गोकू की हेल्प की वजह से वो सुपर सैयन गॉड को समझ जाता है, क्योंकि पास्ट में गोकू सुपर सैयन गॉड रह चुका है और गोकू इससे भी आगे जा सकता है। इस मोड पर जो गोकू है वो इन सारी चीज़ों को कंफर्म करता है कि सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रोली क्या क्या कर सकता है। पर हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रोली गोकू से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस टाइमिंग पर बीरस ने थोड़े टाइम के लिए सुपर सैयन गॉड की एनर्जी की सेंस करी थी। यहाँ पर बीरस उस एनर्जी की को सेंस कर पाता है और ये गॉड की एनर्जी की है। इस चीज़ को बीरस समझ जाता है। यहाँ पर बीरस वीस से सवाल करता है कि आखिर ये है कौन, जल्दी जाकर चेक करो। और जब वीस यहाँ पर चेक करता है तब वीस कहता है ये है सुपर सैयन गॉड। जैसे ही वीस सुपर सैयन गॉड कहता है एकदम से बीरस का चेहरा देखने लायक हो जाता है। एक मिनट, तुमने क्या कहा? सुपर सैयन गॉड? इस पॉइंट पर जो बीरस है वो एकदम से निकल जाता है ताकि वो प्लैनेट वेजिटा पहुंच सके और वो सुपर सैयन गॉड से बैटल कर सके। इस पॉइंट पर वीस भी उसके साथ ही होता है, क्योंकि वीस ही बीरस को यहाँ से वहाँ लेके जाता है। इस मोड पर वीस को बिलीव नहीं हो रहा था कि सुपर सैयन गॉड नाम की चिड़िया सच्ची एग्जिस्ट करती है, क्योंकि साइंस ने ये कहा था कि सुपर सैयन गॉड ये बस साइंस की एक स्टोरी है और कुछ नहीं। इस पॉइंट पर जो बीरस और वीस है ये दोनों प्लैनेट वेजिटा पहुंच जाते हैं। प्लैनेट वेजिटा में काफ़ी सारे सैयन्स जैसे उनका वेट ही कर रहे थे। इस मोड पर वो देखते हैं कि किंग वेजिटा के काफ़ी ज़्यादा ऊपर एक चेयर रखी गई है और उसके आसपास
एरिया है खड़े रहने के लिए और वहाँ पर काफ़ी सारा डिलीशियस खाना है जो सीधा प्लैनेट अर्थ से आया है और ये सब बीरस विस के लिए है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो सैयद हैं वो भी खड़े हुए हैं और वो वहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि वो उन्हें मैसेज दे सके और वो मैसेज ये है कि सुपर सैयन गॉड अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब उनकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी तब आप उनसे बैटल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर बीरस और विस ये दोनों इन सारी चीज़ों को देखकर पूरी तरीके से शॉक रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और वहाँ पर जितने भी सैयन्स हैं वो सारे सैयन सुपर सैयन गॉड ये कहकर चिल्लाए जा रहे थे। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बीरस डर गया था कि आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है और यहाँ पर वो विस से सवाल करता है कि आखिर सुपर सैयन गॉड है कहाँ पर, तुम मुझे अपने स्टाफ में दिखाओ। बीरस जब ब्रोली को देखता है तब वो थोड़ी देर के लिए खुद शॉक हो जाता है। इस पॉइंट पर ब्रोली अपनी प्रिपरेशन कर रहा था और ब्रोली की प्रिपरेशन ये है कि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा खाना खा रहा था ताकि उसे एनर्जी की कमी ना हो और साथ ही में वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर को पहन चुका था जिससे कि उसे डैमेज कम पड़े। वेजिटा यहाँ पर कहता है कि तुम एक ऐसे आर्मर को पहने हुए हो जो तुम्हारे लिए किसी कपड़े के बराबर है और तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बैटल करने वाले हो। फिर वेजिटा एकदम से ब्रोली की ओर एक गोली को फेंकता है और यहाँ पर ब्रोली उस गोली को कैच करता है। इस मोड पर वेजिटा ब्रोली से कहता है अब इस गोली को तुम खा लो, ये तुम्हें 10 दिन तक हेल्प करेगी ताकि तुम स्पेस में सांस ले सको, स्पेस में सर्वाइव कर सको। अब अगर तुम्हारी बैटल एकदम स्पेस वैक्यूम में भी होती है फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इस पॉइंट पर ब्रोली अपनी पूरी प्रिपरेशन कर कर जब बाहर आता है तब बीरस एकदम से ब्रोली की आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाता है। धीरे धीरे कर कर ब्रोली हवा में फ्लोट करने लगता है और वो बीरस के एकदम इक्वल में आकर खड़े हो जाता है। यहाँ पर इन लोगों की बैटल स्टार्ट हो उससे पहले वेजिटा वहाँ पर आता है। इस मोड पर वेजिटा विस के पास जाकर कहता है कि ये लोग प्लैनेट वेजिटा में नहीं लड़ सकते, अगर ये प्लैनेट वेजिटा में लड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि ये पूरे के पूरे प्लैनेट वेजिटा को ही डिस्ट्रॉय कर दे। इसकी वजह से इन्हें स्पेस वैक्यूम में लड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट पर विस बर्गर खा रहा था, इसकी वजह से विस इस बातों पर इतना ध्यान नहीं दे पाता। पर हाँ, जब विस दूसरी बार वेजिटा की बात सुनता है तब वो एकदम से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं पूरे के पूरे प्लैनेट वेजिटा के आजू बाजू एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा जिससे कि बाहर कुछ भी चल रहा हो अंदर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस मोड पर विस काफ़ी अच्छे से जानता है जब कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लड़ता है तब क्या हो सकता है, पर वो किसी सुपर सैयन गॉड से पहले कभी नहीं मिला। इसकी वजह से उसे सुपर सैयन गॉड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। इस मोड पर ये लोग प्लैनेट वेजिटा से बाहर जाने वाले होते हैं पर तभी सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं सुपर सैयन गॉड ये तुम कर सकते हो, सुपर सैयन गॉड ये तुम कर सकते हो। इस मोड पर इन चीज़ों को सुनकर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है और बीरस इस मोड पर ब्रोली के मोशंस को देखने लग जाता है। यहाँ पर ब्रोली धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते जा रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ और यहाँ पर बीरस उसके कॉन्फिडेंस को देख रहा था। वो सोचता है कि मॉर्टल मेरे सामने क्या ही कर सकता है, मैं सुपर सैयन गॉड का वेट कर रहा था ना कि किसी मॉर्टल का। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में ये दोनों एक सेम लेवल पर लड़ रहे थे। ये देखना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था कि आखिर ब्रोली बीरस के सामने टिक कैसे पा रहा है। जैसे ही बीरस को बैटल करते समय दिक्कत देखने को मिली, बीरस ने एकदम से पावर अप करना स्टार्ट किया और वो एकदम से अपनी 50% पावर पर चला गया या फिर 50 से थोड़ी बहुत कम परसेंट पावर पर वो चले गया। जैसे ही ब्रोली इस चीज़ को नोटिस करता है ब्रोली भी अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और अब इन दोनों के पंचेस एक दूसरे में एकदम इक्वली लगने लग जाते हैं और ये दोनों ही एक सेम लेवल पर पावरफुल बन जाते हैं। ब्रोली इतना ज़्यादा आगे आ चुका है, एक मॉडल इतना ज़्यादा आगे आ चुका है, ये देखकर बीरस काफ़ी ज़्यादा शॉक था बट फिर भी वो इसे सुपर सैयन गॉड समझकर और भी अच्छे से बैटल करने लग जाता है। इस मोड पर बीरस ब्रोली को अप्रिशिएट करता है। इस मोड पर बीरस एकदम से ब्रोली से कहता है मानना पड़ेगा सुपर सैयन गॉड तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि जो लो लेवल गॉड्स है वो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो तो मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते और मॉर्टल्स को तो मैं अपनी एक फिंगर से ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। मेरे पास बेसिक अल्ट्रा इंस्टेंट है और मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो है। मेरी इतनी ज़्यादा पावर होने की वजह से कोई मेरे सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करता, पर तुम काफ़ी ज़्यादा टिके हो। इस पॉइंट पर बीरस अपनी थोड़ी बहुत पावर को अप करके ब्रोली के चेस्ट में एक काफ़ी ज़्यादा डेडलीस्ट पंच मारता है और जब ये पंच ब्रोली को लगता है तब ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरने लग जाता है। ब्रोली एक प्लैनेट से टकराता है और वो प्लैनेट देखते ही देखते पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस मोड पर बीरस को ऐसे लगता है कि सुपर सैयन गॉड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बट तभी उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर कर ब्रोली वहाँ पे आने लग जाता है। इस पॉइंट पर बीरस इस चीज़ को देखता है कि ब्रोली इस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर कर उसके पास आ रहा है। तब उसे ये याद आता है कि उसने उसके सपने में भी यही देखा था कि एक सुपर सैयन गॉड एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर कर उसके पास आ रहा है।
इस पॉइंट पर ब्रोली एकदम से अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर बीरस के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर बीरस और ब्रोली ये दोनों ही अपनी पावर की ऑलमोस्ट 80% पर है। यहाँ पर जो बीरस है वो इस बैटल से काफ़ी ज़्यादा थकने लग गया था क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है, पर ब्रोली के पास इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। ऐसा समझो कि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी लेकर आया है कि वो 2 बीरस के साथ अकेले लड़ सकता है। वो इतनी एनर्जी इस मोड पर कंज्यूम करके आया है। इस मोड पर सुपर सैयन गॉड ब्रोली बीरस से कहता है मानना पड़ेगा, मैं भी ये बैटल कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि इस बैटल में मैं अपने आप को 100% पुश करने वाला हूँ और अभी मेरे पास और भी 2 ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इस पॉइंट पर ब्रोली अपने सुपर सैयन गॉड के 100% पावर्स पर चले जाता है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड बन चुका है। ब्रोली इस पॉइंट पर बीरस को टेक डाउन कर सकता है अगर बीरस अपनी 100% पावर्स में ना जाए तो। जब ब्रोली सुपर सैयन गॉड की 100% पावर्स का यूज़ करता है तब बीरस इस पॉइंट पर ब्रोली के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स करता है, पर वो ये नहीं समझता कि आखिर ब्रोली पहले से कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और ये उसकी काफ़ी बड़ी गलती थी। फिर बाद में बीरस को भी अपनी 100% पावर्स पर जाना पड़ जाता है क्योंकि उसके सामने कोई वीक कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं है और वो ब्रोली के खिलाफ हकाई अटैक भी करता है। इस बैटल को गोकू और वेजिटा ये दोनों भी देख रहे थे और तब ये दोनों समझ पाते हैं कि आखिर अब ब्रोली का पावर लेवल किस हद तक पहुंच गया है। अब ब्रोली का पावर लेवल ये ब्लैक फ्रीज़ा के इक्वल में आ चुका है, मतलब कि ब्रोली अपनी पूरी पावर में ब्लैक फ्रीज़ा के इक्वल में आता है और बीरस ब्लैक फ्रीज़ा से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि अगर बीरस ब्लैक फ्रीज़ा के सामने अपनी पूरी पावर्स के साथ ना लड़े तो फिर फ्रीज़ा बीरस की जान ले सकता है और अब ब्रोली ब्लैक फ्रीज़ा के पावर के इक्वल में आ चुका है। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर ब्रोली कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वो बीरस को टेक डाउन कर सकता है। और यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आती है और गोकू वेजिटा ने खुद बताया है कि अब ब्रोली का पावर लेवल ब्लैक फ्रीज़ा के इक्वल में आता है। तो फिर गोकू और वेजिटा ये दोनों भी ट्रेनिंग कर कर उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जिस लेवल पर अब ब्रोली है, और ब्रोली ने ट्रेनिंग कर कर इस लेवल को अचीव कर लिया है। तो अब क्या ब्रोली इस मोड पर बीरस को टेक डाउन करेगा या फिर बीरस ब्रोली को टेक डाउन करेगा। पर हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल क्या थे, तो इन फैसलों के हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो पर गलती से ही पसंद आई है तो जल्दी जाकर इस वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना। मुझे तुम्हारे कमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।